नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। रिजल्ट गुरु आपके लिए लेकर के आया है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एकदम साधारण है, आसान है और परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही उपयोग है। तो 10 मिनट में हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे इन चीजों को, एक एक चीज को देखेंगे। राजघाट परियोजना, पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ राजघाट परियोजना का संबंध किस नदी से है? सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, किस नदी से है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपको क्या मिलेगा? बांध मिलेगा। किस नदी पर बनाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है। कहां पर स्थित है? ठीक है, तो आप बोलिएगा ललितपुर जिले में स्थित है। राजघाट परियोजना को पहले आप रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो आपको मालूम होना चाहिए, एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तस्वीर जो है अयोध्या के घाट की है और किस नदी की है? तो इस सरयू नदी की फोटो है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सरयू इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। हमें जो एक इमेज दिखाई दे रही है बे ऑफ बंगाल की है, यहाँ पर चिल्का लेक दिखाई दे रही है, यहाँ पर साउथ महानदी दिखाई दे रही है। तो महानदी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, महानदी जो एक नदी है डेल्टा बनाती है कहां पर? उड़ीसा के अंदर, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले फैल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम डेल्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी कहां पर है? जो इस साइड वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ वाला जो एरिया है अरब सागर है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं गिरती है? इस एरिया में कौन सी नहीं गिरती? हमें यहाँ गिरने वाली बतानी है। तो आपको मालूम होगा, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी अरब सागर में, खंबात की खाड़ी, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, फिर भी उत्तर आपको बता देते हैं। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ये क्वेश्चन करवा चुके, इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे हम। तो देखिएगा, ये हमारा भारत है, एक भारत का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ पे पूर्व में जो हमें चीज दिखाई दे रही है, पूर्व में तो दिख रहा है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और जो पश्चिम में दिख रहा है अरब सागर है। ठीक है, हमें बंगाल की खाड़ी की बात करना है। तो महानदी उड़ीसा वाली जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो कि क्या बोलते हैं महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। गंगा की बात करें, गंगा भी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ठीक है, और गोदावरी तो हमने पहले ही आपको बता दी, गोदावरी बताया नहीं था, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। लूनी, नर्मदा और ताप्ती, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां जो हैं ये कहाँ जाती हैं? ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी से मिलने वाली, कच्छ की खाड़ी के माध्यम से मिलने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो नदियां हैं लूनी, नर्मदा और ताप्ती, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां कहाँ जाती हैं? ये नदियां अरब सागर में जाती हैं। ये कहाँ जाती हैं? अरब सागर में, याद रखिएगा। अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? लूनी, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन ए और बी जो है हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं? ये बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन करेक्ट उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वो डी होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है, द ओरिजिन एंड ऑफ ताप्ती रिवर। तो ध्यान दीजिए, ताप्ती रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, मुल्ताई से। अब मुल्ताई तो कहीं लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मुल्ताई जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर? बैतूल जिले में। और एक गिरती कहां पर है? तो अरब सागर बोल सकते हो, खंबात की खाड़ी बोल सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैतूल खंबात की खाड़ी। ए इज द राइट आंसर। जिनका भी ऑप्शन ए आया वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियां, ये तीन नदियों की बात की गई है, सोन, नर्मदा और महानदी की। ठीक है, एक कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में यहां पर स्थित है अमरकंटक। क्या स्थित है? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी स्थित है और अमरकंटक से
अमरकंटक से क्या क्या निकलता है, सोन नदी निकलती है जो कि उत्तर की तरफ बहती है, सोन उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है। नर्मदा बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। और महानदी जो है एक बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस तरफ आपकी महानदी बहेगी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। ध्यान दीजिए, जब कोई नदी पहाड़ी से गिरती है, ऊंची जगह से गिरती है, मान लीजिए यहां से नदी आ रही है, इस जगह से नदी आ रही है, और जब ये यहाँ पे नीचे गिरेगी तो जो जिस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, इस आकृति को एस्चुरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है। इनमें से कौन कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, वो एस्चुरी बनाती हैं, अरब सागर वाली बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी वाली अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। बे ऑफ बंगाल वाली जो है, बे ऑफ बंगाल वाली, ये क्या बनाएंगी, ये डेल्टा बनाएंगी, और जो अरब सागर में गिरेगा ये एस्चुरी बनाएंगी, याद रखिएगा। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है, ताप्ती नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, मांडवी नदी गिरती है। तो ये ऊपर की तीनों जो है ये क्या है, एस्चुरी बनाएंगी। कौन सी एस्चुरी नहीं बनाएगी, महानदी कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती है, ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, याद रखेंगे। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर कुछ नदियां लिखी हुई हैं और उनका संगम लिखा हुआ है, ठीक है। नदियां देखिए और जहां पे संगम होता है एक नदी का, क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा, ठीक है। संगम का नाम है यहाँ पर, और अलकनंदा के साथ मिलने वाली नदियां हैं। तो अलकनंदा के साथ जब कोई नदी मिलती है तो ध्यान दीजिएगा, उस जगह को प्रयाग बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। हमें मिलान करना है कौन सी चीज मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि अलकनंदा जब भागीरथी के साथ मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। तुम्हारे पहले का चौथा हो गया, ठीक है। धौली गंगा, जिसको हमने विष्णु गंगा भी कहा है, ठीक है। तो सॉरी, धौली गंगा जो होगी, अलकनंदा विष्णु गंगा थी, तो विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा जब धौली गंगा के साथ मिलती है तो उसको उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्लियर हो गया। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो उसको रुद्र प्रयाग कहा जाता है। जब पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तो उसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, पहले का चौथा आ रहा है, पहले का चौथा आ रहा है, तो ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है। दूसरे का क्या है, तीसरा है, दूसरे का तीसरा है, यानी कि सेकंड का थर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, लेह अवस्थित है, लेह कहां पर है बताइएगा। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा कश्मीर है उत्तर वाला एरिया, ठीक है, पहले पूरा जम्मू कश्मीर में आता था, अब जम्मू कश्मीर हो गया है लेफ्ट वाला एरिया, ठीक है। जब से ये यूटी बना है तो ये जम्मू कश्मीर लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला जो है लद्दाख हो गया है, ठीक है। और लद्दाख में ही पड़ता है क्या, लेह, लेह में कहां पर है, लद्दाख लेह की राजधानी हो गई है। फिर आप बोल सकते हो कि लद्दाख जो लेह है वो लद्दाख के अंतर्गत आता है, ठीक है। नदी कौन सी निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी सिंधु नदी निकलती, सॉरी, हाँ जी, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी याद रखिएगा, सिंधु नदी के क्या मिलेगा आपको, दाएं तट पर सिंधु नदी निकलती है इसके पास से। तो आप बोल सकते हैं कि सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं का मतलब सिंधु नदी ऐसी जा रही है इस तरफ, तो इसका दाएं तट क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ लेह मिलेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है, कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। तो ध्यान दीजिएगा, भोपाल की बात करें तो भोपाल में कोई भी आपको नदी नहीं मिलेगी, ठीक है। भोपाल में आपको कोई भी नदी नहीं मिलेगी, पहली बात जान लीजिएगा, ठीक है। अहमदाबाद बात करें तो यहाँ पर साबरमती नदी मिल जाती है, ठीक है, साबरमती। कटक की बात करेंगे हम, ठीक है, तो कटक में आपको क्या है, महानदी मिल जाएगा, ठीक है, महानदी मिल जाएगा। गोरखपुर के पास में आपको राप्ती नदी मिल जाएगी, ठीक है, राप्ती, ठीक है, याद रखिएगा। तो भोपाल में कोई भी नदी नहीं मिलती, ऑप्शन भोपाल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, रत्नाकर किसको कहा गया है, द इन एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द नेम रत्नाकर वाज इंडिकेटिव ऑफ, क्या था रत्नाकर, बंगाल की खाड़ी था, अरब सागर था, हिंद महासागर था, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदियों सरस्वती के संगम था। जल्दी से जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो, रत्नाकर कहा गया हिंद महासागर को। ध्यान दीजिएगा, जो हिंद महासागर है इसको रत्नाकर कहा गया, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
यहाँ पर कुछ बांध दिए गए हैं, हमें बताने हैं कि वो बांध किस नदी पर बना है। बांध नहीं है, सॉरी, या कुछ बांध हैं और कुछ झीलें परियोजनाएं हैं, बताइएगा कौन किससे मिलेगा। ठीक है, तो सलाल बगल, हाँ बांध ही बोल सकते हो, सागर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई परियोजना है। ठीक है, तो सलाल बगलिहार और सलाल बगलिहार जो है परियोजना किस नदी पर बनी है, ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको चिनाब नदी पर। तो सलाल पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। खीन बांध बना हुआ है रावी नदी पर, रावी पर है। काकरा पार गुजरात में मिलता है, गुजरात में ये नदी बना है ताप्ती नदी पर। नागार्जुन सागर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर, कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। तो पहले का कौन सा आया, दूसरा आया, पहले का दूसरा आया, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर पहला, हाँ जी, ये ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने करीबन करीबन 10 मिनट के अंदर अंदर 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को देखने के लिए।